नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रॉक हूँ। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कुछ कहानी देखें और सुने। कहानी का नाम है खालिस्तान का इतिहास। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बार मुझसे अपडेट वीडियो देखने और सुनने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खालिस्तान, आप जानते हैं खालिस्तान आंदोलन अगर भी जाने होंगे भी नहीं जाने होंगे। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ खालिस्तान के आंदोलन कैसे हुआ, कब हुआ, किससे हुआ, कौन लोग थे, इस सब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। खालिस्तान आंदोलन जो 1970 यानी 1970 और 1980 के दशक में शुरुआत में उभरा, भारत के भीतर एक अलग सिख मातृभूमि के निर्माण की वकालत करना था। हालांकि सरकार ने पहले इस आंदोलन को दबा दिया था, लेकिन हाल ही में इस इसने गति पकड़ ली है, विशेषकर कन्नड़ में सिख प्रवासी समुदाय के बीच। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि खालिस्तान किसने शुरू किया था? तो सुनिए। चलिए, खालिस्तान शब्द को पहली बार डॉक्टर बी.एस. भट्टी द्वारा मार्च 1940 में एक स्वतंत्र सिख राज्य का संकेत देने के लिए बनाया गया था। खालिस्तान की मांग के पीछे प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक संस्थानों में सिखों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना और समुदाय के लिए एक मातृभूमि स्थापित करना था। क्या आप जानना चाहते हैं कि खालिस्तान किस देश से आया था और कौन क्या किया था? सुनिए। खालिस्तान आंदोलन जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, भारत में पंजाब में सिखों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि बनाने की मांग करता था। हाल के वर्षों में भारत और विभिन्न पश्चिमी देशों में अलगाववादियों से जुड़े हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई है। तो जरा सुनिए, खालिस्तान का जिम्मेदार कौन है? 1970 और 80 के दशक में खालिस्तान बनाने के लिए एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन में पंजाब को एक दशक तक पंगु बना दिया था। इसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन से समर्थन मिला और इसका नेतृत्व संत जनरल सिंह भिंडरवाले ने सबसे प्रभावी ढंग से किया। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि खालिस्तान का जन्म कैसे हुआ, कब पैदा हुआ खालिस्तान? तो सुनिए। खालिस्तान का विचार पहली बार 1940 के दशक में बनाया गया था, जो निष्क्रिय रहा, लेकिन सिखों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग करने वाले एक एनआरआई द्वारा उसे पुनर्जीवित किया गया। 1980 के दशक के शुरुआत में यह आंदोलन एक प्रमुख अलगाववादी आंदोलन के रूप में उभरा था, जो मुख्य रूप से चंडीगढ़ और रावी ब्यास जल बंटवारे के मामले में पंजाब के खिलाफ भारत सरकार के पूर्वाग्रह से प्रेरित था। क्या आप जानना चाहते हैं भारत खालिस्तान के खिलाफ क्यों है? तो सुनिए। नई दिल्ली ने नई दिल्ली ने खालिस्तान समझौते पर इस साल की शुरुआत में ओटावा में भारत के उच्चायोग और उसके अन्य कार्यालय पर हमला करने के साथ साथ हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने के आरोप लगाया। तो प्रिय मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि खालिस्तान का मुख्य कारण क्या है? चलिए सुनते हैं। खालिस्तान मुद्दा एक सिख अलगाववादी आंदोलन को संदर्भित करता है, जो पंजाब क्षेत्र के भीतर एक सिख मातृभूमि स्थापित करना चाहता है। प्रस्तावित राज्य में वो भूमि शामिल होगी जो वर्तमान में पंजाब भारत और पंजाब पाकिस्तान बनाती है। क्या आप जानना चाहते हैं भारत में खालिस्तान नेता कौन है? हु इज द लीडर? सुनिए। भारत और कनाडा तनावपूर्ण संबंधों के कगार पर रहा है, क्योंकि कनाडाई के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कनाडाई मिट्टी पर खालिस्तानी अलगाववादी नेता हड़प सिंह निज्जर की मौत की जांच कर रहे हैं और आरोप लगाए गए हैं कि विश्वसनीय आरोप है कि भारत सरकारी एजेंटों से जुड़ा हुआ था। आपको पता है खालिस्तान कितना पुराना है?
सुनिए, खालिस्तान आंदोलन क्या है? क्या है ये खालिस्तान आंदोलन? भारत का सिख स्वतंत्रता आंदोलन अंततः एक खूनी सशस्त्र विद्रोह बन गया, जिसने 1970 और 1980 के दशक में भारत को हिला कर रख दिया था। इसका केंद्र उत्तरी पंजाब राज्य था, जहां सिख बहुसंख्यक है। हालांकि वे भारत की आबादी के लगभग 1.7% है। आपको पता है खालिस्तान जो पार्टी बना था उसका नाम क्या रखा गया था उस समय? उसका नाम रखा गया था खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। खालिस्तान किस समुदाय में है, किस समुदाय से आता है? तो सुनिए दोस्तों, सिखों की एक स्वतंत्र राज्य की मांग करने वाली आवाजें तेज हो रही है, जहां वे स्वतंत्र रूप से अपनी आस्था का पालन कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों में खालिस्तान के लिए मजबूत समर्थन है, क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और यहाँ संगठित होने का अधिकार है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने खालिस्तान आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये जो खालिस्तान आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ था, आप जानना चाहते हैं? तो चलिए सुनते हैं। इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी। जो कनाडा है अभी भी कुछ आप जाने होंगे, कुछ न्यूज़ पढ़े होंगे कि अभी ये जो उधर का प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, उन्होंने क्या किया है, भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो चलिए सुनते हैं। इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी और व्यापक रूप से माना जाता है कि इसे कनाडा स्थित सिखों द्वारा चलाया गया था। भारत में खालिस्तान आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप जानते हैं कब शुरू हुआ था भारत में? 1940 के दशक, खालिस्तान आंदोलन 1940 दशक में भारत और पाकिस्तान की आजादी के आसपास शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य पंजाब में सिखों के लिए एक अलग राज्य स्थापित करना था। खालिस्तान शब्द का अर्थ है खालसा की भूमि या शुद्ध। वैश्विक स्तर पर लगभग 26 मिलियन सिख हैं, जिनमें से 24 मिलियन भारत में रहते हैं। खालिस्तान को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया था, जानना चाहते हैं? चलिए सुनते हैं। न्याय के लिए सिखों को 2019 में एक गैर कानूनी संघ के रूप में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अक्टूबर 2021 में खालिस्तान के निर्माण के लिए जनमत संग्रह आयोजित करना शुरू कर दिया था। आपको पता है सिख धर्म जो होता है, जो सिख धर्म, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शायद जानते होंगे आप। उसका प्रतीक चिन्ह है खंड चिन्ह। खंड चिन्ह इन दो सिद्धांतों को बताता है कि यह सिखों का सैन्य प्रतीक है। यह निशान साहिब के डिजाइन का भी एक हिस्सा है। यह दो धारी खंडा यानी तलवार को निशान साहिब ध्वज के शीर्ष पर एक आभूषण या पंख के रूप में रखा जाता है। आप जानते हैं पंजाब जो है उधर आतंकवादी कब खत्म हुआ था? 1993 में तक पंजाब विद्रोह समाप्त हो गया था। आखिर बड़ी घटना 1995 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या थी। कनाडा में जो है खालिस्तान को किसने मार डाला? बीच में खबर आया कि कनाडा में खालिस्तानी मर रहे हैं, एक खालिस्तानी मर गया है। तो जानते हैं चलिए। रिपोर्ट में भारत द्वारा रिपोर्ट किए गए सूत्रों के रूप में बताया गया है कि भारत कनाडा के संबंध को प्रभावित करने के लिए कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हड़प सिंह नीचर को मारने के लिए पाकिस्तान की जासूस एजेंसी यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI जिम्मेदार थी। अब जानते हैं खालिस्तानी विचारधारा क्या है, उनका विचार क्या है? चलिए सुनते हैं। खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन एक विचारधारा जो भारत से कनाडा की यात्रा करती है। खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन पंजाब में 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र ईश्वरीय सिख राज्य को पंजाब में शुद्ध भूमि और उत्तर भारत में अन्य हिस्सों की शुद्ध भूमि की तलाश करने की विचार के साथ
क्या है खालिस्तान का मामला? ये खालिस्तान जो खालिस्तान करते हैं उसका मामला क्या है? चलिए सुनाता हूँ। खालिस्तान आंदोलन जो है, जो एक स्वतंत्र सिख राज्य के निर्माण की मांग करता है, लंबे समय से भारत में सुरक्षा के लिए खतरा रहा है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद भारत और कनाडा के बीच दबाव बढ़ गया है, जो आप अभी सुने होंगे, फिलहाल न्यूज में हमेशा आता रहता है। तो पंजाब में खालिस्तान कौन है? जो पंजाब है उसका क्या मामला है खालिस्तान का? चलिए सुनते हैं। सिख अलगाववादियों की मांग है कि उनकी मातृभूमि यानी खालिस्तान, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि, पंजाब से बाहर बनाई जाए, मतलब पंजाब से बाहर बनाई जाए। यह मांग कई बार फिर से उठी है, सबसे प्रमुख रूप से 1970 और 1980 के दशक में हिंसक विद्रोह के दौरान, जिसने पंजाब को एक दशक से अधिक समय तक पंगु बना दिया था। क्या खालिस्तान अभी भी सक्रिय है? चलिए जानते हैं। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन में अभी भी कुछ समर्थक है, लेकिन आज राज्य में कोई सक्रिय विद्रोह नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि खालिस्तानी आतंकवादी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब जो है उसमें कितने सिख खालिस्तान चाहते हैं, मतलब कितना जो सिख है वो कितना खालिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं? चलिए सुनिए। क्योंकि लोकतांत्रिक चुनाव किसी भी विचारधारा के समर्थक के लिए सबसे अच्छे संकेतक है। इसलिए यह स्पष्ट है कि खालिस्तान को पंजाब की 0.3% से भी कम मतदाता जनता के समर्थन प्राप्त है। यह मानते हुए कि यह सारा समर्थन सिखों के बीच है, कोई यह कह सकता है कि पंजाब में 1% से भी कम सिख खालिस्तान का समर्थन करते हैं। सिखों ने जो है वो दो दलों में विभाजित क्यों थे? सिख सैनिक ने अपने नेताओं के चारों ओर खुद को समूहित किया, जिनमें से ज्यादातर अमृतसर में तैनात थे। प्रशासनिक सुविधा के विचार में नवाब कपूर सिंह ने लगातार बुद्ध दल यानी बुजुर्ग समूह और तरुणा दल यानी दी यूनिगर ग्रुप नामक दो शिविरों में सैनिकों को पूरी शरीर को विभाजित किया। संसद में जो है उसमें खालिस्तान का कोई सदस्य है? मतलब कौन है संसद में खालिस्तान का सदस्य? चलिए बताता हूँ। सिम, सिमरजीत सिंह सिमरजीत सिंह मान। ठीक है, सिमरजीत सिंह मान जो 20 मई 1945 का जन्म है, पंजाबी राजनेता है। वो खालिस्तान का वकील भी रह चुके हैं और संसद सदस्य में 2022 के बाद वो संगूर के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। 1947 में खालिस्तान शब्द किसने बनाया था? पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर बीर सिंह भट्टी द्वारा किया गया था, जिसने खालिस्तान शब्द वाले पुस्तिकाओं को मुद्रित किया था। खालिस्तान को हिंदू वर्चस्व वाले भारत और मुस्लिम वर्चस्व वाले पाकिस्तान के बीच एक वफार राज्य के रूप में कल्पना की गई थी। बीर सिंह की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया गया था। तो स्वतंत्र खालिस्तान ने पंजाब में कब जड़ें जमाई? जो खालिस्तान है जब देखा कि कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसने पंजाब में जड़ जमा दी थी। कैसे जमाई थी? चलिए सुनते हैं। 1980 में स्वतंत्र खालिस्तान के लिए आंदोलन ने पंजाब में जड़ें जमा ली थी। उस दौरान अकाली दल ने के नेता संत हरचरण सिंह लुगवाले थे। वह स्वर्ण मंदिर से अपना कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश देते थे। आपको पता है खालिस्तान आंदोलन के दौरान कितने हिंदू मरे थे? जो खालिस्तान उसमें कुछ जब ये खालिस्तान लोग चिल्लाने लगे, अपना अलग कुछ बनाने के लिए सोचे, उस समय बहुत सारा कुछ हुआ। तो उसके दौरान हिंदू
बहुत मारे गए थे। तो सुनिए, 1980-90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था और हिंसक अभियान में बमबारी, हत्याएं, अपहरण और नागरिकों को चयनात्मक हत्या और नरसंहार शामिल थे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 12,000 नागरिकों सहित सिखों और हिंदुओं के लगभग 22,000 की मौत हो गई। मतलब इतना सारा लोग उस समय उनका मौत हो गया था। जो खालिस्तान की है, जो खालिस्तान है उसका राजधानी भी है। इन लोगों ने राजधानी भी बना दी। तो शिमला और लाहौर को खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया। खालिस्तान का प्रस्तावित झंडा अक्सर खालिस्तान आंदोलन के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक अलग सिख राज्य की मांग 1930 के दशक के दौरान शुरू हुई थी, जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने अंत के करीब था। पहले भी शुरू हुई थी ये, सोच लीजिए आप। खालिस्तान यूपीएससी क्या है? जो खालिस्तान है उसका यूपीएससी क्या है? खालिस्तान आंदोलन वर्तमान पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों में एक अलग संप्रभु सिख राज्य की लड़ाई है, अभी भी चालू है। सिख खालिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं? जो सिख है, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। चलिए बताता हूँ। भारत से अलग खालिस्तान की धारणा 1980 के दशक में पंजाब में बड़े पैमाने पर हुए उग्रवादी विद्रोह में नाटकीय तरीके से फिर से उभरी भाई। तो सुनिए, उग्रवादी आंदोलन में शामिल होने वाले सिखों में कई ने ऐसा इसके लिए किया क्योंकि वे एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र चाहते थे, न कि केवल एक सिख बहुल भारतीय राज्य। क्या खालिस्तान पाकिस्तान समर्थित थे? जो खालिस्तान है, क्या उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता था? चलिए सुनते हैं। यह खालिस्तान आंदोलन नामक सिख राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा भारत सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान था। भारत सरकार विरुद्ध था भाई। सुनिए, 1980 के दशक में यह अलगाववादी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इस आंदोलन को पाकिस्तान से उग्रवादी समर्थन मिल गया। तो फिर क्या हुआ? खालिस्तान का क्या हुआ? आविष्कार किया गया। तो किसने किया है आविष्कार? जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान नामक का एक व्यक्ति, जो 1929 में 4 अप्रैल 2007 में खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख सिख नेता थे, एक बड़ा नेता थे वो, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में एक स्वयंप्रभु सिख राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। वो भी मांग कर रहे थे भाई। चौहान ने 12 अप्रैल 1980 को आनंदपुर साहिब में खालिस्तान परिषद की स्थापना की और इसके पहले स्वयंभू अध्यक्ष बने। जो खालिस्तान है उसका भी कितना लोग समर्थन करते हैं, जानते हैं? चलिए जानते हैं। आयोजक ने दावा किया कि खालिस्तान के समर्थक में 1 लाख से अधिक लोग आए थे। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाते हुए कनाडा से किसी भी भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसने कनाडाई सरकार से उन सभी व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए कहा, जिन्हें भारत में आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। फिर क्या हुआ? खालिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है? जो खालिस्तान है अभी करंट स्टेटस क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? चलिए सुनते हैं। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के अभी भी कुछ समर्थक के अभी भी कुछ है, आपको पता होगा। अभी बहुत सारा न्यूज भी आ रहा है, आपको पता होगा, ये मरा वो मरा, इसका प्रॉपर्टी सीज हुआ। तो सुनते हैं। लेकिन आज राज्य में कोई सक्रिय विद्रोह नहीं है। जो पहले जैसा होता था विद्रोह करते थे, वो नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि खालिस्तानी आतंकवादी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं? एक इसमें एक रोल आया लॉरेंस बिश्नोई। ये ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है भाई? तो चलिए आपको बताता हूँ। जो लॉरेंस बिश्नोई है, एक भारतीय गैंगस्टर है। ये भारत का एक गैंगस्टर है। उसके खिलाफ हत्या,
और रंगदारी समेत 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है भाई। उन्होंने इन आरोपी से इनकार किया था, उसको ये विरोध किया था, ये जो खालिस्तानीवादियों को विरोध किया था हमेशा। उसके गिरोह से देश भर में 700 से अधिक शूटर जुड़े हुए थे भाई। ये भी एक गैंग है। अभी क्या कहाँ है वो तिहाड़ जेल में हिरासत में है अभी। क्या लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तान के खिलाफ है? हाँ, बिल्कुल। चलिए सुनते हैं। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है, हमेशा किया है। वो शहीद भगत सिंह, गुरु जम्बेश्वर और भगवान हनुमान जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों को बहुत सराहना करते हैं। तो यही है सब, यही है हिस्ट्री खालिस्तान वालों का। तो प्रिय दोस्तों, यह खालिस्तान का इतिहास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल की सदस्यता लें और घंटी आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं आगे जा सकूं और आपके लिए नया वीडियो बना सकूं। हमेशा स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।